हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने शेयर किया था कि सिचुएशन मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। क्योंकि अभी देखें तो अभी राजनाथ सिंह जी का ट्वीट आया था 2 अप्रैल को कि इनका ट्वीट था कि हमारा जो नेबर है आजकल कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। और अगर वो करता है तो उसके अगेंस्ट भारत इंडिया ऐसा एक्शन लेगा जो अनप्रेसिडेंटेड एंड डिसाइसिव होगा। ठीक है। मतलब जो अभी तक नहीं हुआ वो होगा अगर वो कुछ ऐसा करता है तो। इसके पहले आई गेस अभी 8 या 10 दिन के अंदर 12 ISI एजेंट्स पकड़े गए हैं इंडिया में। ठीक है। तो ऐसा चल रहा है। तो अभी दिल्ली में मॉक ड्रिल हुई थी, अगर आपको याद हो तो। एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 1 साल पहले इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट की मतलब लॉन्च किया था। उस टाइम पे भी हुई थी। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। फॉल्स फ्लैग का भी आपने आई एम श्योर सुना होगा। लास्ट वीडियोस में भी हमने थोड़ी सी बात की थी। ठीक है। ये सारी चीज़ें ना बेसिकली क्या है कि देखो मेन क्या है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इसकी वजह से जो मार्केट है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मार्केट पे ही नहीं, जो इंडियन इकॉनमी है उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑल्दो जो लास्ट ईयर हुआ था ऑपरेशन सिंदूर उसमें कुछ खास मतलब इम्पैक्ट नहीं हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। बट अभी जैसे इसराइल और ईरान का चल रहा है या फिर ईरान जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उन पे अटैक कर रहा है, उसकी वजह से बहुत डिस्रप्शन आने वाला है। इसी रीज़न से अगर आपको याद हो तो मोदी जी ने मतलब पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी कि हमें अ, मतलब एक प्रिपेयर्डनेस के लिए रेडी रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था, एक लाइन ऐड की थी कि मतलब लॉकडाउन जैसा सिचुएशन अगर आता है तो हमें उससे निपटने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके अलावा वर्ल्ड के जितने बड़े लीडर्स हैं जैसे मैक्रोन हो गया, स्टार्मर हो गया, ब्रिटेन जो यूके का है, इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेसिडेंट हैं, तो इन सब का एक मतलब पिछले अगर 7 दिन में देखोगे तो हर कोई कुछ ना कुछ स्पीच दिए जा रहा है। ठीक है। अभी तो ट्रम्प का भी ये स्पीच आया था कि मतलब हम अ, ईरान और इसराइल का जो वॉर है उसको हम रोकने वाले हैं। मतलब फिर ईरान की तरफ से आया था कि उसने 5 कुछ पॉइंट्स दिए थे कि अगर इस अगर ये कुछ जो पॉइंट्स हैं अगर वो फॉलो करता करते हो तो फिर हम इसको डिस्कलेट करेंगे। ठीक है, डीएस्केलेट करेंगे जो भी वॉर चल रहा है। बट उसके बाद से क्या हुआ कि उसके बाद से ट्रम्प ने भाई जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से जो ब्रिजेस थे उस पे अटैक किया। आई गेस आज की बात है, मतलब कल की बात है। ठीक है। उसके बाद से ईरान ने कुछ लिस्ट जारी की है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में जितने भी यूएस की कंपनीज़ हैं उस पे अटैक करेगा, जैसे ऑरकल हो गया, अमेज़न हो गया। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रहा है। और मतलब सोचा जा रहा था कि चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, बट ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है। तो इस रीज़न से लग रहा है कि मतलब चीज़ें इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली हैं नहीं, जब तक कुछ बड़ी कंट्रीज़ सामने ना आए, जो बड़े लीडर्स हैं जैसे मोदी हुए हैं या फिर और अदर लीडर हैं। देखो इसराइल का जो इशू है ना वो पीछे हट गया। मतलब पीछे गया, बेसिकली क्या किया उसने कि मतलब ट्रम्प को आगे किया और पीछे से वो उसका अपना था। बट अभी सिचुएशन आउट ऑफ द हैंड्स जा रही हैं और इसकी वजह से जितनी भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, एशिया, यूरोप, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सबको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो फ्राइडे के दिन क्या हुआ था उस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ था कि थर्सडे की नाइट को ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आता है कि मतलब वॉर इस रोक दिया गया है, हम जीत गए, हम बाहर आ रहे हैं, ये वो। तो इसकी वजह से मार्केट 2.5% नीचे था। मतलब गैप डाउन ओपन हुआ था 2% के आसपास, 22,200 तक गया, फिर 22,200 से ऑलमोस्ट 22,800 के आसपास गया, फिर वहाँ पे क्लोजिंग हुई। ठीक है। ये फ्राइडे की, सॉरी थर्सडे की
मतलब वेंसडे को उसका स्पीच आया था, थर्सडे को ये सारी चीज़ें हुई। बट अगर हम थोड़ा सा मंथली देखें ना, वीकली देखते हैं पहले। तो अगर हम वीकली कैंडल्स देखें, एक तो चार्ट मैंने इतने गंदे कर रखे हैं कि भाई साहब पूछो मत। तो अभी जो सिचुएशन है, मुझे लगता है कि देखो, टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो अगर ये वॉर और 10-15 दिन खिंच गया ना, तो फिर मतलब बहुत ही गंदा जाएगा। क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है ना, आने वाले 2-3 महीने तक पड़ने वाला है। मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। हमारे यहाँ क्या था कि मतलब एक किचन, ओपन किचन चलता था, मतलब किचन चलता था, ठीक है। अभी उनका क्या हुआ है कि मतलब उनको जो एलपीजी गैस है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सारे ब्लैक से बाई करते थे और इनको मिलना मुश्किल हो गया है। इस वजह से इन्होंने क्या किया है, अपने किचन को बंद कर दिया है, ठीक है। इस रीज़न से मतलब हर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है। जो जो लोग भी जाते थे खाते थे, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। अभी पिछले महीने क्या हुआ था कि गैस के प्राइसेस बढ़ने की वजह से, जो कि ब्लैक में लेते हैं उनकी वजह से, ऐसे नॉर्मल में तो 50-60 ही बढ़े हैं, बट ड्यू टू द शॉर्टेज इन कॉमर्शियल गैसेस नहीं मिल रहे हैं, इस रीज़न से इस जो किचन चला रहा था उसने क्या किया था, ऑलमोस्ट 40% प्राइस इंक्रीज कर दिए थे। लोगों ने कहा चलो सही है, 1 महीने तक है, उसके बाद से शॉर्ट आउट हो जाएगा। बट इस महीने क्या हुआ कि इस महीने इसको गैस नहीं मिल रही है, इस रीज़न से इसने अपना किचन बंद कर दिया। और सही भी है, क्या ही करेगा। ऑल्दो इसने कुछ दिन तक ट्राई किया, 2-3 दिन तक, मतलब लकड़ी पे बना बना के सोच रहा था बंदा कि मतलब एडजस्ट करते हैं, बट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1-2 लोगों के लिए बनाना इजी है, बट 10-15-20 लोगों के लिए बनाना बहुत टफ है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही हैं, और जो दिख रहा है ना कि मतलब प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स उनके लिए और ज़्यादा हैं जो जिनके पास चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ लोग जो बाहर रहते हैं, ठीक है, काम करते हैं, मतलब उनका अपना कुछ नहीं है, बुक्स वगैरह नहीं है, जैसे वो गैस वगैरह पास नहीं करा रखा है, जो ब्लैक्स में लेते हैं, या फिर जो छोटे छोटे सिलेंडर्स जो स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हैं, अभी भी हैं और आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली हैं। एक चीज़ और, अभी तो मतलब मार्केट देखो, मार्केट देखा जाए तो अभी ये जो 300, 400, 500, 600 पॉइंट की जो रैली है, ये सब फेक है, ठीक है। ये सिर्फ ट्रैप करने के लिए है। तुम्हें सिक्योरिटी तभी मिलेगी जब हर चीज़ स्टॉप हो जाए, हर चीज़ नॉर्मल हो जाए, और ऐसा होने में मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने तो इजीली लग ही जाएंगे, तब जाके मार्केट कहीं सुधरेगा। अभी अगर हम देखें तो अभी हम एकदम सपोर्ट के लेवल पे खड़े हैं, जो पिछले 1 साल का लो था उसी के आसपास हैं। तो वो लेवल जैसे ब्रेक होगा फिर तबाही होगी, ठीक है। फिर वो 21,000 20,000 कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, वो कहो तो एक दिन में ही आ जाए। तो ऐसे सिचुएशंस हैं। अभी मैं 21 अप्रैल के, तो रिसेंटली मैं ट्यूसडे को हॉलीडे था या फिर थर्सडे को था, एक सेकेंड, कब देखा था मैंने। तो 1 या 2 तारीख को, वेंसडे को क्या था, तो अभी जो 21 अप्रैल की 21,000 की पुट की प्रीमियम थी वो मैं देख रहा था, ठीक है। तो इसका जो प्राइस था ऑलमोस्ट 30 तारीख के आसपास 1 रुपये के आसपास था, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जब ओपन हुआ, तब ये पहुंच गया 47 के आसपास, 1 रुपये 80 पैसे 85 पैसे के पास था। तो मैंने सोचा था कि इसमें एटलीस्ट 10 लॉट ऐड करके छोड़ दूंगा, ठीक है। मुझे लगा था कि मिल जाएगा, लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। अगले दिन ओपन हुआ, मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट मतलब ऐसा था कि 300 पॉइंट पॉजिटिव थी, ठीक है। ये भाई साहब 47 पे ओपन हुआ था, 47 मतलब हाई गया था, और क्लोज भी उसी के आसपास हुआ था। अगले दिन
2.5% नीचे ओपन हुआ, और 47 पे भी लिक्विडिटी का इशू था, मतलब सेलर्स नहीं थे, सिर्फ बायर्स थे, और बायर्स 3-3 लाख 4-4 लाख, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ऐसे चल रहा था। उसके बाद से नेक्स्ट डे ये 190 चला गया। अगर आप देखोगे निफ्टी को, तो निफ्टी 30 तारीख को यहाँ पे मतलब ठीक ठाक थी। ठीक है, ओपन लो 31 तारीख को 47 पे मिल रहा था। ये इस दिन मतलब 30 तारीख के दिन क्या हुआ था, ये 21,000 का जो पुट का प्रीमियम था वो 1.45 के आसपास था। नेक्स्ट डे मार्केट पॉजिटिव थी, ये वो 47 तक पहुंच गया। अगले दिन फॉल करने के बाद से, मतलब गैप डाउन ओपन होने के बाद से रिकवर कर गई, बट वो एज इट इज़ रहा। ठीक है, तो वहाँ पे दिख रहा है कि मतलब जो पुट के साइड या पुट के जो प्रीमियम्स है ना, वो डिके नहीं हो रहे हैं, और वो उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये भी एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में मतलब मार्केट अच्छा खासा गिरने वाला है।